इस पार्ट में हम देखेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, समाकारिता का मूल प्रमेय। समाकारिता की मूल प्रमेय के पहले मैं आपको क्लियर करूंगी कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म, समाकारिता का कर्नल क्या होता है, एंड प्रॉपर्टीज ऑफ होमोमॉर्फिज्म, समाकारिता की गुणधर्म, क्योंकि दोनों तीनों चीजें यूज होती हैं। तो सबसे पहले हम देखें समाकारिता का कर्नल। कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या है? देखिए, एफ इज ए मैपिंग ली मैंने फ्रॉम जी टू जी डैश। अब आप समझ गए होंगे जी ओ एंड जी डैश ओ डैश एनी टू ग्रुप, एंड एफ इज ए मैपिंग फ्रॉम जी टू जी डैश। जी ओ और जी डैश ओ डैश दो समूह हैं और एफ जी से जी डैश पर एक प्रतिचित्रण है। प्रतिचित्रण है, इसको इस तरह से हम लिखते हैं। तो ये लिया मैंने मैपिंग। अब यहाँ पर देखिए जी के एलिमेंट्स है मेरे पास में, ये सब इसके जी के एलिमेंट्स है। मैंने ऐसे सपोज करें जी डैश के भी एलिमेंट्स हैं। क्लियर? अगर सपोज यहाँ पर यह है ई डैश, ये क्या है इसकी आइडेंटिटी, किसकी? जी डैश की। तो हम देखें कि ये जो एलिमेंट्स हैं, इस एलिमेंट्स की इमेज क्या है? ई डैश। इसकी भी इमेज क्या है? ई डैश। सपोज इसकी भी इमेज क्या है? ई डैश। और इसकी भी इमेज क्या है? ई डैश। ठीक है। और इस एलिमेंट्स की इमेज है ये। ठीक है, यहाँ एलिमेंट्स, इसको हटा दिया मैंने, और ये नहीं है, बस यही एलिमेंट सपोज। और यहाँ जो एलिमेंट्स, इसकी इमेज ये है, इस एलिमेंट्स की इमेज जो भी है यहाँ जो भी है। तो यहाँ हम देखें कि ये वाले सेट को, उन सभी जी के एलिमेंट्स का सेट जिनकी इमेज जी डैश के आइडेंटिटी के इक्वल होती है, उसी को कहते हैं हम कर्नल। मतलब ये क्या है? कर्नल, कर्नल ऑफ एफ। तो सबसे पहले तो ये कर्नल किसका सेट होता है, किसका सबसेट होता है? कर्नल इज ए सबसेट ऑफ जी। पहली चीज तो ये क्लियर हुई कि कर्नल जो होता है, कर्नल ऑफ एफ, इसको हम के से भी डिनोट करते हैं, वो किसका सबसेट होता है? जी का। जी के उन सभी एलिमेंट्स जिनकी इमेज किसके इक्वल है? जी डैश की आइडेंटिटी के। और कौन सी इमेज? ये हमने मैपिंग कौन सी लिए? एफ मैपिंग। तो कैसे डिफाइन करेंगे हम कर्नल को? कर्नल ऑफ एफ, वे सभी एलिमेंट्स, मतलब किसका सबसेट है? जी का। तो इसमें आएगा ए। तो कर्नल ऑफ एफ मीन्स क्या हो जाएगा? इक्वल टू किसका सबसेट बताया मैंने? जी का। तो यहाँ पर जो एलिमेंट्स होंगे किसके होंगे? जी के। तो इज अ सेट ऑफ ए बिलोंग्स टू जी। कंडीशन डालेंगे, जी के वे सभी एलिमेंट्स का सेट होगा कर्नल जिनकी एफ इमेज, क्योंकि मैपिंग मेरी एफ है, तो उनकी एफ इमेज किसकी इक्वल हो? जी डैश की आइडेंटिटी की इक्वल। तो जी डैश की आइडेंटिटी क्या है हमारी यहाँ पर? ई डैश। फिर से समझिए, कर्नल ऑफ एफ मीन्स ए बिलोंग्स टू जी। जी के वे सभी एलिमेंट्स जिनकी इमेज किसके इक्वल हो? ई डैश के इक्वल। तो इसको हम किस तरह से लिखते हैं? इसको हम लिख सकते हैं, यदि ए बिलोंग्स टू के, के मीन्स कर्नल ऑफ एफ। यदि कोई भी एलिमेंट्स यदि कर्नल में है तो इसका मतलब क्या हुआ? यदि आपको दे रखा है कि ए बिलोंग्स टू के, तो इसका मतलब है कि एफ ऑफ ए इक्वल टू ई डैश। एक तो ये हुआ इसका मतलब। ठीक है, इससे हम ये समझे। और सेकंड क्या समझे? यदि मेरे पास कोई भी एलिमेंट्स है एफ ऑफ बी, सपोज एफ ऑफ बी है और इसकी इमेज है ई डैश, तो ये जो जहां पर बी बिलोंग्स टू जी दे रखा है हमें, तो एफ ऑफ बी की इमेज ई डैश, तो बी किस में जाएगा? बी बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ एफ मीन्स के में जाएगा। अंदर दोनों तरफ से समझे, यदि कोई एलिमेंट जिसकी इमेज ई डैश है तो कर्नल में होगा, और यदि कर्नल में है तो उसकी इमेज क्या होगी? ई डैश। तो कर्नल, सबको कॉन्सेप्ट क्लियर? ठीक है। कर्नल मीन्स कुछ नहीं, कर्नल किसका सबसेट होता है? जी का। और जी के वे सभी एलिमेंट्स का कलेक्शन, जी के उन सभी एलिमेंट्स का सेट होता है जिनकी इमेज जी डैश के आइडेंटिटी के इक्वल होती है। क्लियर? अब मैं बताऊंगी यहाँ पर आपको, अब यहाँ पर मैं बता रही हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ होमोमॉर्फिज्म, समाकारिता के गुणधर्म। ठीक है, तो इसके पहले हमने कर्नल को डिफाइन किया हुआ था। यहाँ पर इफ एफ इज ए मैपिंग फ्रॉम जी टू जी डैश, ठीक है, एंड एफ आपको होमोमॉर्फिज्म दे रखा है, तो इफ एफ इज ए मैपिंग फ्रॉम जी टू जी डैश इज अ होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, एंड देन हमें प्रूव करना है, पहला इसकी प्रॉपर्टीज बतानी है कि एफ ऑफ ई इक्वल टू हम प्रूव करेंगे ई डैश। यदि होमोमॉर्फिज्म होता है तो ई एफ ऑफ ई की इमेज क्या होती है? ई डैश। ई किसका आइडेंटिटी एलिमेंट है? ई बिलोंग्स टू जी, इज आइडेंटिटी ऑफ जी। ये किसकी आइडेंटिटी है? जी की। एंड ई डैश किसका एलिमेंट है? जी डैश का। और ये ई डैश क्या है? जी डैश का आइडेंटिटी एलिमेंट्स है। क्लियर? तो हमें बताना है कि जी के आइडेंटिटी की इमेज जो होती है वो जी डैश के आइडेंटिटी एलिमेंट्स की इक्वल ही होती है। तो इसको लेकर चलेंगे हम।
इसमें दो प्रॉपर्टीज हैं इसकी। तो सबसे पहले यदि एफ होमोमॉर्फिज्म दे रखा है तो मीन्स हमें दे रखा है कि एफ ई की इमेज क्या है, ई डैश, ये हमारे पास में रहेगा, जिसको शो करेंगे हम। तो देखिए यहाँ पर लेट ए बिलोंग्स टू जी, एफ मैपिंग जी से जी डैश में है तो इसकी इमेज किस में जाएगी, तो विच इम्प्लाइज एफ ऑफ ए बिलोंग्स टू जी डैश। क्लियर? यदि ए बिलोंग्स टू जी तो एफ ऑफ ए बिलोंग्स टू जी डैश। अब हम लेके चलेंगे एफ ऑफ ए किसका एलिमेंट है, जी डैश का, और मैंने बताया था जी डैश की आइडेंटिटी कौन है, ई डैश। तो एफ ऑफ ए लेकर चले हम, इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ ए को एफ ऑफ ई डैश। ठीक है, एफ ऑफ ए इंटू ई डैश करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, ये ई डैश किसकी आइडेंटिटी, जी डैश की, एफ ऑफ ए किसका एलिमेंट है, जी डैश का। तो आइडेंटिटी को यदि हम ऑपरेट करते तो हमें वही का वही एलिमेंट्स मिलता है, सबको पता है आइडेंटिटी की प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो एफ ऑफ ए ई डैश बराबर एफ ऑफ ए, यहाँ रीजन लिखेंगे चूंकि ई डैश इज आइडेंटिटी किसकी, जी डैश की, ई डैश इज आइडेंटिटी इन जी डैश। अब एफ ऑफ ए किसका एलिमेंट्स लिया है मैंने, ए बिलोंग्स टू जी, तो एफ ऑफ ए को लिख सकते हूँ मैं ए ई, क्योंकि अब ई किसकी आइडेंटिटी है, जी की, ए किसका एलिमेंट है, जी का, तो ए को ए ई बराबर ए, तो ए को लिख सकते हैं हम ए ई। ये इस चीज को आप ध्यान में रखिए क्योंकि ये चीज हम भूल जाते हैं कि क्या करना है। ठीक है, जब प्रूफ करने का मोस्ट आईएमपी समाकारिता के जो गुणधर्म है ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर लेने का स्टार्टिंग कहाँ से करना है ये ध्यान रखिए बस। तो एफ ऑफ ए लेके चलेंगे, एफ ऑफ ए ई डैश बराबर एफ ऑफ ए को लिखेंगे हम ए ई में कन्वर्ट करेंगे। अब एफ चूंकि हमें होमोमॉर्फिज्म दे रखा है इसको हम यूज करेंगे, तो एफ ऑफ ए ई को लिख सकते हैं हम एफ ए एफ ई। क्लियर? रीजन सिंस एफ इज अ होमोमॉर्फिज्म, जो कि दे रखा है तभी होगा। तो यहां से हमने लिया एफ ऑफ ए एफ ई डैश, तो एफ ए से एफ ए हटेगा कैंसिलेशन लॉ से। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, तो विच इम्प्लाइज ई डैश किसके इक्वल, यहाँ एस से काटिएगा नहीं, बस रीजन लिखेंगे यहाँ पर बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, लेफ्ट साइड में दोनों, तो वाम निल्सन नियम से, वाम निल्सन नियम से, तो ई डैश इक्वल टू आ गया एफ ऑफ ई। यही हमें प्रूव करना था, हमें शो कर दिया कि एफ ऑफ ई इक्वल टू ई डैश। तो ध्यान रखिए एफ यदि होमोमॉर्फिज्म है तो ई की इमेज ई जी डैश की आइडेंटिटी के इक्वल होती है, ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड हम बताएंगे यहाँ पर कि एफ ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू एफ ऑफ ए का होल इनवर्स, मतलब ए इनवर्स की इमेज जो ए की जो इमेज है उसके इनवर्स के बराबर होती है। ए एफ ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू एफ ऑफ ए का इनवर्स। तो यहाँ पर देखिए अब चूंकि ये हमने प्रूव कर लिया है तो इसको लेके चलेंगे, हम लेके चलेंगे यहाँ पे ई डैश इक्वल टू एफ ऑफ ई। अब हमने प्रूव कर दिया है कि ई डैश किसकी इमेज है, ई की, तो ई डैश बराबर एफ ऑफ ई। क्लियर? इस ई, ये ई किसका एलिमेंट है, ई बिलोंग्स टू जी, तो ई को मैं लिख सकती हूँ एफ ऑफ ए इनवर्स, क्योंकि ई किसका एलिमेंट है, ई इज आइडेंटिटी किसका है, जी का, तो जी के एलिमेंट्स किस में लिखा मैंने, ए इनवर्स बराबर ई। अब चूंकि एफ होमोमॉर्फिज्म दे रखा है इसको मैं लिख सकती हूँ एफ ए इनवर्स। क्लियर? रीजन लिखेंगे सिंस एफ इज अ होमोमॉर्फिज्म। तो यहां ध्यान से देखिए कि एफ ए में मैं एफ ए इनवर्स को ऑपरेट करती हूं तो मुझे आइडेंटिटी मिल रही है। एफ ए में किसको ऑपरेट कर रही हूं मैं, एफ ए इनवर्स को, तो मुझे आइडेंटिटी मिल रही है। मीन्स ये क्या चीज है, ये है, ये क्या है यहाँ पर, सॉरी ये यहाँ एफ ए इनवर्स है। तो एफ ऑफ ए इनवर्स किसका इनवर्स है, एफ ऑफ ए का। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पर मीन्स यहाँ हमने ले लिया था कि एफ ऑफ ए इनवर्स किसके इक्वल आया, ई डैश के इक्वल। तो यहाँ ध्यान दीजिए ये क्या चीज है, ये है एफ ऑफ ए का इनवर्स, तो विच इम्प्लाइज एफ ऑफ ए इनवर्स इज अ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ ए। मीन्स एफ ऑफ ए इनवर्स एफ ऑफ ए का प्रतिलोम है। तो मीन इसका अर्थ क्या है, मीन एफ ऑफ ए इनवर्स, इसकी जगह लगा दीजिए इक्वल इनवर्स ऑफ एफ ऑफ ए। इनवर्स ऑफ एफ ऑफ ए को क्या लिखेंगे हम, एफ ऑफ ए का इनवर्स। ये आपका प्रूफ हो गया। फिर से समझिए, इसको लेके चले, हमें प्रूफ करना है ए इनवर्स का, एफ ऑफ ए इनवर्स क्या बताना है हमें, एफ ऑफ ए का इनवर्स। तो ई डैश इक्वल टू एफ ऑफ ई लेके चलेंगे जो हम प्रूफ कर चुके हैं। ई को लिखेंगे हम ए इनवर्स, इस पर होमोमॉर्फिज्म लगा देंगे। होमोमॉर्फिज्म लगाने पे आपको मिलेगा
एफ ए इनवर्स इक्वल टू ई डैश, ठीक है। तो ई क्या इम्प्लाइज करता है, ये बताता है कि ये एफ ऑफ ए का प्रतिलोम है, एफ ऑफ ए इनवर्स एफ ऑफ ए का इनवर्स है। तो इसको हम लैंग्वेज में लिख देंगे, तो विच इम्प्लाइज एफ ऑफ ए इनवर्स इज अ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ ए। इसकी जगह लगाया इक्वल और इसको लिख दिया हमने मैथमेटिकल उसमें। तो इनवर्स ऑफ एफ ऑफ ए मीन्स एफ ऑफ ए का इनवर्स, तो अपने आप यहाँ अंदर है, ये पूरे उस पर लग गया, ठीक है। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज हमारी कंप्लीट। प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और इसी के बाद में अब मैं पढ़ाऊंगी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म।